बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और नज़र व न्याज़। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ात रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में शामिल होने का एक दफ़ा फिर बहुत सा शुक्रिया। अल्लामा साहब, नज़र व न्याज़ ये दो लफ्ज़ हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनके लुग़वी मानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलयूफू नुज़ूरहुम वलियतवफ़ू बिलबैतिल अतीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़र ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी लुग़त का लफ्ज़ है, और इसके साथ साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लफ्ज़ मन्नत, और मन्नत भी अरबी का ही लफ्ज़ है। हम नज़र और मन्नत को मुतरादिफ माना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नज़र का लुग़वी माना डराना, अंजाम से बाखबर करना, इसी से इंजार है, इसी से तंजीर, इसी से नज़ीर। और इसका शरई माना नज़र का कि इंसान अपने ऊपर किसी काम को वाजिब कर ले कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं ये करूँगा, इसको नज़र कहते हैं शरई एतबार से और कुरान और सुन्नत के हवाले से, कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बात को मुश्किल महसूस करते हैं या किसी चीज़ की शिद्दत से तलब और चाहत और ख्वाहिश आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि वो हो जाए, और उसके लिए आप हर जतन करते हैं, हर कोशिश करते हैं, हर मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मन्नत मानते हैं, नज़र मानते हैं कि मेरे इस काम में अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाए, अल्लाह की नुसरत भी शामिल हो जाए, अल्लाह की इमदाद भी शामिल हो जाए, तो आप मन्नत और नज़र मान लेते हैं। और ये सुकून के लिए भी होती है बाद दफ़ा, और बाद दफ़ा किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए भी होती है। और कुरान पाक में इसका जिक्र है कि जब वो बहरी सफ़र करते थे और बहरी सफ़र करते हुए जब तुग़यानी समुद्र में आती, तूफ़ान उठते, या वो सितारा जो मंजिल की तरफ रहनुमाई करता था वो नज़रों से ओझल हो जाए, तो इंसान समुंदर के उस सफ़र में बेयार व मददगार हो जाता है। तो उस परेशानी, उस तबाही, उस तूफ़ान के माहौल में लोग अल्लाह से मन्नत माना करते थे। तो मन्नत किसी खुशी के हुसूल के लिए भी मानी जाती है, और मन्नत किसी बड़ी मुश्किल और परेशानी से निजात के लिए भी इंसान अल्लाह से मानता है। मतलब ये तो हो गया नज़र, जिसके मानी हमें ये पता चले कि ये मन्नत मानना और नज़र की एक ही बात है। साथ ही लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है न्याज, नज़र व न्याज जिसको हम बोलते हैं। तो न्याज के क्या मानी हुए लुग़वी तौर पर? न्याज नज़र के साथ मुताल्लिक है। बाद दफ़ा जब आप नज़र मान रहे होते हैं तो उसमें न्याज भी होती है। हमारे यहाँ न्याज का माना ताम, ज़ियाफ़त, खाना पीना, ये उससे मकसद है। नज़र कि आपने ये अल्लाह से बात की, क्या अल्लाह मुझे तू बेटा अता फरमा तो मैं तेरे रास्ते में 100 मिस्कीनों को, 100 ज़रूरतमंदों को खाना खिलाऊंगा। ये न्याज हो गई। ये आप खाना पकाएंगे और खिलाएंगे, जब अल्लाह ताला आपको बेटा देगा तो ये न्याज हो गई। और बाद दफ़ा मन्नत, उसका ताल्लुक न्याज से नहीं होता। आप नफल मान लेते हैं कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे तो मैं 100 नफल पढ़ूंगा, अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे तो मैं 10 रोज़े रख लूँगा, 20 रोज़े रख लूँगा, अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं कुरान पाक की इतनी सूरतें हिफ़्ज़ कर लूँगा। तो बाद दफ़ा मन्नत और नज़र के साथ न्याज का एक तसव्वुर होता है और बाद दफ़ा नहीं होता। ठीक है। अच्छा साहब, मन्नत, नज़र व न्याज जो है
इसका कुरान करीम में भी जिक्र है और कुरान और सुन्नत में इसकी क्या तशरीह हमें हमारे सामने आती है? कुरान पाक में मन्नत और नज़र मानने का हुक्म नहीं है। अच्छा। जिस तरह कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म है, रोज़ा रखने का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, हज का हुक्म है, कुछ शराइत के साथ, मन्नत और नज़र मानने का हुक्म नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिद्दत से मना फरमाया। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे मना फरमाना और दूसरी तरफ कुरान पाक में अल्लाह ताला का यह फरमाना कि वल यूफू नुज़ूरहुम, अपनी मन्नतें और नजरें उनको पूरा करो, ये तुम पर पूरा करना वाजिब है। अब अल्लाह ताला किसी हराम काम के अदा करने का हुक्म तो नहीं दे सकता, किसी ममनू चीज का हुक्म अल्लाह तो नहीं दे सकता, और इसमें हुक्म है कि तुम अपनी नजरें पूरी करो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मन्नतों और नजर मानने से रोका और मुतअद्दिद बार रोका, उसका मकसद यह है कि लोग मन्नत मान लेते थे और जब काम हो जाता तो मन्नत की अदायगी से पहलू तो ही करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना वो इस सेंस में है, इस पस मंजर में है कि मन्नत मानो नहीं, और अगर मानो तो जब अल्लाह काम कर दे तो उसे फौरन पूरा करो। तो गोया ये जो हवाला है, इस हवाले से ये बात साबित होती है कि इस्लाम में मन्नत मानना, नज़र मानना ये हराम नहीं, अलल इतलाक हराम नहीं है, ये मना नहीं है, मानी जा सकती है और मानने में कोई हर्ज नहीं। और मन्नत और नज़र इसका एक मजहबी बैकग्राउंड भी है। आप कुरान पाक को देखिए, इस कालत इमराअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है, हजरत इमरान की बीवी ने यह मन्नत मानी, मैं उसे तेरे लिए नज़र मानती हूँ और मैं उसे दुनियावी कामों से आज़ाद करके तेरे लिए वक्फ कर दूंगी। शायद उनके ज़हन में ये होगा कि अल्लाह बेटा देगा, तो वो बेटी हो गई। अब क्या किया जाए, अब मन्नत तो पूरी करनी थी। आपने उनका नाम मरियम रखा और उनको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए किफ़ालत दे दिया, वकफ़लहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफ़ालत की। अब वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर किफ़ालत से बीबी मरियम रही, और वो क्यों रही सारी ज़िंदगी ज़ेर किफ़ालत और उस माबद खाने में, इबादत खाने में, कि उनकी माँ ने मन्नत मान ली थी कि मैं इसे अल्लाह के लिए वक़फ़ करती हूँ। ये कुरान ने उसको बयान किया है। तो गोया कुरान अगर किसी चीज़ को बयान करता है और उसकी मज़म्मत नहीं करता तो उसका मतलब इस्लाम में वो चीज़ जायज़ है, वो मना नहीं है। तो इस्लाम में नज़र और मन्नत का मानना, इसका सबूत है, इसके हवाले हैं और इसका जिक्र है। और जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानियत फरमाई है, वहाँ इस हवाले से ममानियत फरमाई कि एक चीज़ जो तुम पर वाजिब नहीं और तुम उसे वाजिब करते हो, और जब तुम्हारा मकसद हासिल हो जाता है फिर अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हो, लिहाजा ऐसी मन्नतें मत माना करो। अच्छा राम साहब, ये जो आखिरी बात आपने की है कि बाद लोग जो है वो मन्नत मांगते हैं और कुछ अरसे के बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो काम भी उनका हो जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या अहकामात हैं कि क्या उनको वो जो उन्होंने मन्नत मानी थी वो अब पूरी करनी तो है, लेकिन वो तो भूल गए।